हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्यूब बना रखा है हमने एंड उसकी साइड्स मींस उसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्यूबिकल ब्लॉक का वो सभी 7 सेंटीमीटर्स हैं और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, तो हमने उसका भी डायग्राम बना रखा है। आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करना है हेमिस्फीयर का। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा हेमिस्फीयर का? जितना की साइड है किसका? क्यूब का। और साथ में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो वो बाद में लिखेंगे, पहले हम डायमीटर निकाल लेते हैं हेमिस्फीयर का कितना होगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। क्यों? क्योंकि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर ही हेमिस्फीयर है, तो उसे एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और अगर आप बोलोगे कि हम तो डायगोनल वाला लेंगे तो जितना उतना डायमीटर होगा तो जो क्यूब जो हेमिस्फीयर है वो साइड में एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए डायमीटर को नहीं ले सकते। क्यूब का जो भी डायमीटर, अगर टॉप का फेस है उसका डायमीटर लेंगे तो वो नहीं ले सकते। जब हमने डायमीटर निकाल ले तो रेडियस भी निकाल लेते हैं। एरिया फाइंड करने में वैसे भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, HEMISPHERE, that will be d/2 and it will become 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अब इसमें आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? टोटल एरिया ऑफ क्यूब का टोटल एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। एंड टोटल सरफेस एरिया में हम ऐड कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें टोटल यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेस है तो वो ऐड नहीं कर सकते। देखिए, ये आपका कोई भी बॉक्स हो गया, इसके ऊपर आपने कोई भी हेमिस्फीयर रखा है, आपको टोटल एरिया निकालना है, तो यही फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरा एक चीज़ और इसमें देखिए, अगर हम सर्कल देखें, जो हेमिस्फीयर का सर्कल है ये तो हमने ऐड नहीं किया, लेकिन ये जो हेमिस्फीयर है वो किस चीज़ को कवर कर रहा है? जो क्यूब है हमारा उसके ऊपर रखा हुआ है ना, तो क्यूब का उतना एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके टोटल एरिया में नहीं आ रहा। टोटल एरिया में क्या क्या आएगा? जो एरिया है क्यूब का वो, एंड ये जो पोर्शन है, ये जो सर्कल है, ये माइनस करना पड़ेगा। ऊपर वाले जहाँ पे हमारा हेमिस्फीयर नहीं है वो तो ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम टोटल एरिया लिख रहे हैं। तो उसमें प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कौन सा? जो बेस है किसका? हेमिस्फीयर का। ओके, लिख लेते हैं हम। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। तो क्यूबिकल ब्लॉक है तो हमने क्यूब लिख दिया सिंपल। CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ CIRCULAR, सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ओके, तो TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? क्यूब का कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर या फिर एज स्क्वायर या 6L स्क्वायर, जो भी हम बोलते हैं, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो मतलब सर्कल है तो हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ सर्कल, इट विल बी πr स्क्वायर। और हम सभी जगह पे सिंपल एक जैसा आर क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज जो भी रेडियस है सर्कुलर का, बेस का या फिर हेमिस्फीयर का, वो सेम ही तो है, इसलिए हमने सेम रेडियस लिखा है। तो 6 इंटू में साइड 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस πr स्क्वायर। एंड प्लस πr स्क्वायर मतलब इसको एक बार लिख लेते हैं फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हो गया 6 इंटू में 49, 7 7 जा प्लस 22/7 इंटू वट इज आर, आर कितना है? 7/2, तो इंटू में 7/2 2 टाइम्स हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम्स। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू में 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 294 प्लस 11 7 जा 77 डिवाइड बाई 2,
तो ये कितना हो गया हमारे पास 294 प्लस 38.5, आफ्टर एडिंग इट विल बिकम 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल एरिया कितना हो गया, हैंस 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सॉलिड, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बोल रखा था इट इज़ अ सॉलिड ऑफ सॉलिड। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। इसमें आपको क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर दे रखा है। तो हमने इसका डायमीटर कितना होगा, जितना क्यूबिकल ब्लॉक का साइड है, तो हमने लिख लिया 7, रेडियस आ गया 7/2। हमें इसका टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में जो बेस है ये माइनस करेंगे। आप रख करके देख सकते हो नोटबुक के ऊपर, आप सिंपल कटोरी वगैरह रख के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा साइड वाला एरिया बचता है या फिर हम क्यों माइनस कर रहे हैं। थैंक यू।